अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे क्लास 9th की। तो एक बात आपको बताता चलूँ, ये एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड हैं, कांग्रुएंट ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए आप इसको अटेंटिवली जो समझिएगा और इसको दिमाग में उठाएं। इजी से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जो है इसको समझ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको तो चलो बुक के ऊपर से आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, यहाँ पे लिखा इफ ट्राइंगल ए, ये वाला सिंबल है ना, फर्स्ट वाला ट्राइंगल का सिंबल है, ठीक है। ए बी सी इसके वर्सेस हैं, यानी ट्राइंगल के जो कोने हैं ना उनका हम वर्सेस कहते हैं और उनको कैपिटल A B C से नाम लिखा गया है। ये वाला जो साइन है इज इक्वल, और इसके ऊपर ये वाला जो साइन है इसको कांग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। कांग्रुएंट से मीन तकरीबन सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक जैसी सिमिलरिटी इनमें क्या होगी कि मतलब वो आपकी ट्राइंगल्स एक जैसी होंगी। तो यहाँ पे देखें कांग्रुएंट का साइन आ गया, फिर ट्राइंगल LMN, यानी यहाँ पे दिया गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल जो है वो ABC है, ये रेड वाली, और दूसरी ट्राइंगल LMN जो कि ये ब्लू कलर वाली है, ये दोनों कांग्रुएंट हैं। इनको देखते हुए हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करनी है, ठीक है। तो फिल इन ब्लैंक्स के अंदर ये जो साइन स्मॉल m है इसको हम मेजरमेंट पढ़ते हैं, और ये वाला जो साइन है इसको हम एंगल्स पढ़ते हैं, और ये जो कैपिटल है ये हमारा कैपिटल M लिखा हुआ है, ये एंगल होगा, जो भी एंगल यानी जो वर्टिस होगा। यहाँ पे देखें ये M है, तो यहाँ पे M, ये इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मैयर एंगल M। तो मैयर एंगल M यहाँ पे हम देखते हैं वो कितना है 30 डिग्री। तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं। हमने क्या करना है देखिएगा, दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ करते हुए हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिलअप करनी है। देखें मैयर एंगल M, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता चलूँ कि देखें ये मैयर एंगल M है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जो है ना वो एरो हेड के साथ आपको जाहिर करके बता देता हूँ। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा क्योंकि ट्राइंगल कांग्रुएंट, देखें एक ट्राइंगल इधर एक एंगल इधर भी 30 डिग्री का और एक इधर भी 30 डिग्री का। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का जो है वो M है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल कौन सा है, आपने यहाँ से इसको मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एरो हेड आपको बता रहा हूँ इसके ज़रिए। यहाँ पे जो एंगल है वो 30 का एंगल B है। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को एक में ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एंगल M और इस ट्राइंगल का एंगल B जो है वो इक्वल हैं, सेम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मैयर एंगल M किसके इक्वल है, डायग्राम को सामने रखते हुए हम देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो मैयर एंगल B के इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मैयर एंगल B, और अगर हम लिखना चाहें तो इसके आगे ये भी लिख सकते हैं दोनों एंगल कितने के हैं 30 डिग्री के हैं, ये भी पता लग जाएगा, ये ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैयर एंगल M और मैयर एंगल B दोनों, एक इस एंगल का M और इस एंगल का B जो है वो इक्वल है और दोनों 30 डिग्री हैं। इसी तरह उसके बाद N की बारी देखेंगे। N यहाँ पे कहाँ पे है, N यहाँ पे बच्चों ये वाला एंगल है जो कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। ये एंगल कितना है 60। यहाँ पे एंगल 60 कौन सा है, ये वाला एंगल आप देखें क्या है 60 का एंगल है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट एंगल N और मेजरमेंट एंगल C ये इक्वल हो जाएंगे। तो 60 वाला हमने यहाँ से देख लें, कंपैरिजन करना है। N 60 है तो यहाँ पे 60 कौन सा है C। तो सबसे पहले तो हम फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे मेजरमेंट एंगल N जो है वो मेजरमेंट एंगल किसके इक्वल है C के, और दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों 60 के इक्वल हैं जी, ठीक है। सॉरी मैं ज़रा इसको सही करके लिख देता हूँ, दोनों 60 के इक्वल है। इसी तरह थर्ड एंगल बच गया जी। थर्ड एंगल देखें यहाँ पे A 90 का, यहाँ पे 90 का कौन सा है L। तो हम इजीली कह सकते हैं मेजरमेंट A जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप खुद बताएं। बिल्कुल ठीक, मेजरमेंट एंगल L के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों की जगह पे क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी। मतलब कहने का इस क्वेश्चन में सिंपली आपने देखा कि ट्राइंगल की शेप जैसी भी हो तो उनमें देखें 3 एंगल्स हैं, तीनों इक्वल एंगल हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये एंगल 30 है यहाँ पे तो यहाँ पे ही 30 हो, लाजमी नहीं है। प्लेस इसकी शिफ्टिंग हो सकती है, यहाँ पे आप ये नीचे राइट कार्नर में तो ये अबव हो सकता है, लेकिन होंगे सेम, तीनों के तीनों एंगल सेम है। B वाला M के इक्वल, A वाला L के इक्वल और C वाला N के इक्वल। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तीनों एंगल्स बोथ ट्राइंगल के अंदर एक जैसे हो तो हम कहते हैं ट्राइंगल कांग्रुएंट है। यहाँ पे आपने कांग्रुएंट तो नहीं बताना था, ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी थी, इजी थी। मैंने कोशिश की कि आपको क्लियर हो जाए चीज़, खाली फिल इन द ब्लैंक ना करना बल्कि इसके साथ साथ आप जो है वो
समझ भी जाएं क्या चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पे अब फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन 3 है, डायग्राम बनी है, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और एल एम एन, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और इनमें आपने अननोन वैल्यू एक्स फाइंड करनी है, यानी एंगल्स को देखना है। आप अगर देखें कंपेरिजन करें, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, 80, 80, अगर मैं सॉल्व किए बगैर कहूँ ये एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। ये मैं सॉल्व किए बगैर आपको बता देता हूँ, लेकिन हमने जो है वो क्वेश्चन जब सॉल्व करना है वहाँ पे तो आपने कुछ लिखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गिवन है जो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 40 वाला कौन सा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ ट्रायंगल्स को अगर हम कंपेयर करें तो मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट एंगल जो आपके पास ए है वो किसके इक्वल है, 40 वाला है, तो उधर से किसके इक्वल है, 40 पे कौन सा दूसरी ट्रायंगल में एल वाला है, ठीक है। तो आप उस यहाँ से लिख सकते हैं ए किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल एल के, और ये किसके इक्वल है, 40 के इक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास क्लियर है, ठीक है, ए वाला एल के। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो बी वाला, बी वाला किसके इक्वल है, एम के। ये देखें ये भी 80 है और ये भी 80 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल किसके, वहाँ पे देखें 80 वाला कौन सा है, एम वाला है, तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, 80 के इक्वल हैं। अब बच्चों आपके पास बच गया, यहाँ से बच गया थर्ड सी और यहाँ से बच गया कौन सा बच गया, एन। जाहिर बात है अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं तो इसका मतलब है ये एन वाला भी सी के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल सी का इक्वल होना, मेजरमेंट एंगल कौन सा है, एन। और आपको पता है यहाँ से अगर हम इसको हम ये कह सकते हैं मेजर एंगल सी की क्या वैल्यू है, इसके नीचे हम लिख सकते हैं 60 और एन की क्या है वो देख लें, यहाँ पे एन की जगह पे आपने लिखा हुआ है एक्स डिग्री, यानी आपके पास एक्स जो एंगल है वो 60 डिग्री आ जाएगा। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये सिंपल आप क्या कह सकते हैं सिंपली, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं और वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल ही होता है, सॉरी थर्ड एंगल भी आपका इक्वल होगा। आपने सिंपली उनकी वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। इतना सा क्वेश्चन था छोटा सा और आ जाता है अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सी होती हैं, एक बार फिर आपको मैं याद करा दूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनके तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ये ब्लू लाइन आप देख लें, ब्लू लाइन से लेफ्ट साइड पे ये ट्रायंगल है ना ए बी और डी, एक ट्रायंगल ये है और एक राइट पे है ए डी सी, ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब आपने करना क्या है, इनमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये एक एंगल 55 का और ये एंगल 5x - 5 डिग्री लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम एंगल को देखें, क्योंकि हमने कहा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये वाला 90 है, 90 है, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल सी को इक्वल होना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ मेजरमेंट एंगल सी इक्वल है, देख लें इक्वल लिख लें या कॉन्ग्रुएंट लिख लें, ज्योमेट्री के अंदर कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ किया जाता है। देख लें मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्स है, तो आप जो फाइंड आउट करते हैं उसे आप लिख सकते हैं सी पहले लिख रहा हूँ और बी बाद में लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मेजर एंगल सी को लिखा और ये किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल बी के इक्वल, ठीक है। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं मेजर एंगल बी। अब इसको यूज़ करते हुए आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पे देख लें, ये एरो हेड के साथ ये बाहर लिखी हुई है 5x - 5। मैं ब्रैकेट को यूज़ किया बगैर लिखूंगा, ब्रैकेट एंड पे देखेंगे इसका क्या करना है। सी के नीचे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 5x - 5 है, ठीक है, और इज इक्वल यूज़ कर लेते हैं। तो मेजरमेंट एंगल बी की कितनी वैल्यू है, 55, ठीक है। तो यहाँ से आपने आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -5 है, ये आपका राइट साइड पे चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 5x, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 55 को एज इट इज़ आ जाएगा राइट साइड पे, और ये -5 था जो इधर आगे क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 55 + 5 कितना होता है 60, और यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि इस तरह 60 के नीचे जाके 5 ने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, ठीक है। यहाँ से ये 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 5 12
60 होता है। तो एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाती है 12, सिंपल 12, ठीक है। डिग्री नहीं है, डिग्री तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एंगल फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब बच्चों आपने इधर यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एंगल फाइंड करना था और उसके साथ आपके पास ये दो साइड्स हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देख लें, जब भी एक ये कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है ये एक लाइन इसके ऊपर लगी है, ये लाइन इसके ऊपर लगी है, तो इसका मतलब है ये दो साइड्स एक जैसी हैं। यहाँ पे देखें दो लाइनें इसके ऊपर लगी हुई हैं, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, डी से इस तरफ वाली साइड और डी से पीछे वाली साइड, ये भी लेंथ में इक्वल है। गिवन है सारा कुछ, ये हमने फाइंड आउट नहीं करना। हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिख लेना है मेजरमेंट जो बी डी साइड है, अब एंगल नहीं, ये साइड है, ठीक है। और यहाँ से डी से सी जो साइड है ये भी इक्वल होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप नीचे लिखिएगा, मैं सामने लिख लेता हूँ, मेजरमेंट बी डी, इसके ऊपर ये साइड को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मेजरमेंट बी डी और इसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है, ये इक्वल है मेजरमेंट डी सी के, ठीक है। बी डी यहाँ से यहाँ तक है और डी सी यहाँ से यहाँ तक है। अब बी और डी के दरमियान जो वैल्यू है वो 5m माइनस 3 है, तो बी और डी के नीचे मैं लिख देता हूँ 5m माइनस 3, और दूसरी वाली डी और सी के नीचे वैल्यू है वो यहाँ से देख के लिखे कितनी है, 2m प्लस 6 है, तो यहाँ पे 2m प्लस 6 लिख देते हैं। यहाँ से बाद बच्चों आपने क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम वाली एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और ये -3 बगैर एम के जो है इसे राइट साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि आपने एम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 5m को एज इट इज़ रखें, प्लस 2m है तो इसे लेफ्ट पे लेके आएंगे तो माइनस साइन चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल लिखेंगे, राइट पे जो मौजूद है पहले वो 6 है और फिर ये -3 आपकी लेफ्ट से आगे आनी है राइट पे, तो साइन चेंज हो जाएगा। 5m माइनस 2m, ये तो हो गया बच्चों आपके पास 3m, इज इक्वल 6 प्लस 3 कितना होता है आपको पता है, ये होता है 9, और आखिर पे ये 3 जाके 9 के नीचे डिवाइड होगा और m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, m इज इक्वल टू 3 है। ईजी सा क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, तो लेकिन ये पेपर में आ जाता है। सिंपली आपको कंपैरिजन ऑफ एंगल्स आना चाहिए कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर और साइड्स का पता होना चाहिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इस रिवीजन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन ईजी सा ही है। देखें यहाँ पे क्वेश्चन में इस पर उसने दिया गया कि दो ट्रायंगल्स हैं पी क्यू आर और ए बी सी, एक के नाम है पी क्यू आर ये वाली और ब्लू वाली के कार्नर्स हैं ए बी सी, तो ये इक्वल हैं यानी ये कांग्रुएंट हैं और इसमें से आपने फाइंड अननोन्स करनी है, ठीक है। तो सिंपली आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ये में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पी क्यू यहाँ से एक, अगर मैं इसको तीनों साइड्स इक्वल हैं तो सबसे पहले देखें ये वाली साइड, इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर सॉरी टिक कर देता हूँ पी क्यू, और इधर से जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो ए बी है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखें कि ये साइड जो मैंने टिक की है रेड वाली, उस साइड का नाम है मेजरमेंट पी क्यू और ये इक्वल है किसके, मेजरमेंट ए बी के, ठीक है। इसकी वैल्यू नीचे पी क्यू की वैल्यू क्या लिखी हुई है, देखें पी और क्यू के दरमियान में एक्स है और ए और बी के दरमियान में 3 है, तो यहाँ पे पी और क्यू के दरमियान में एक्स लिख लिया, ए और बी के दरमियान में 3 लिख लिया, और ये सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अननोन फाइंड करना था, फर्स्ट अननोन तो आपका फाइंड हो गया यानी एक्स आपका फाइंड हो गया, ठीक है। अब पी क्यू के बाद दूसरी साइड देखें, एक क्यू आर ये वाली है, ठीक है, और यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो बी सी है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ दोबारा, मेजरमेंट जो क्यू आर है वो कांग्रुएंट है मेजरमेंट बी सॉरी सी के, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू देखें कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसके नीचे तो आप 4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं बाज़ इक्वल लगाता हूँ, बाज़ जब वो कांग्रुएंट का साइन लगाता हूँ तो जब बात नंबर्स पे जाती है तो वहाँ पे इक्वल आ जाता है, जब ज्योमेट्री पे आती है तो वहाँ पे कांग्रुएंट लिखा जाता है। आप कांग्रुएंट का साइन यहाँ पे भी डालते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, वहाँ से देखें वो जेड है, यहाँ पे आप देखें बी और सी के दरमियान क्या है, जेड, तो ये सेकंड वैल्यू भी आपके पास निकल आई है, आप दो वैल्यू निकली जाएगी, ये वाली थर्ड साइड ये पी आर है और यहाँ से थर्ड साइड कौन सी है, ए सी, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। जो थर्ड साइड है बच्चों आपके पास कितनी है, मेजरमेंट पी आर और दूसरी तरफ कौन सी है, मेजरमेंट ए सी,
पी आर की वैल्यू कितनी है आप देख लें 5 सेंटीमीटर इज इक्वल ए सी की कितनी है वो है y माइनस 1। अच्छा अब ध्यान रखिएगा -1 आपने वाई फाइंड आउट करना है तो -1 को यहाँ 5 के साथ ले जाएंगे और वाई को अकेला कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ये -1 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पे क्या रह जाएगा इज इक्वल वाई। एक बात याद रखिएगा 1 क्या है 1 लेंथ है ना, ये सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी सेंटीमीटर में ही होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर साइन ना ये सी एम ना लिखते तो ये 6 ही बनता, क्योंकि डायग्राम के अंदर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसलिए फिर आप 1 के साथ खुद सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। 5 और 1 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और यहाँ से y इज इक्वल क्या आ जाएगा y और ये y की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर निकल आई। ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इन 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन 99% मैं बात करके कहता हूँ कि चांसेस होते हैं कि आएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियोस को शेयर भी करें और मज़ीद लेक्चर्स के लिए अपने पास बेल आइकन को जो है वो क्लिक करें ताकि नए लेक्चर में बनाऊँ तो वो भी इसके ऊपर आ जाएँ। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जो बाकी चैप्टर रह गए चैप्टर 11, 12, 13 उनकी जो रिवीजन एक्सरसाइज हैं वो अब मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी बना के डालूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। शुक्रिया।